ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते, इतना नॉलेज कैसे हो गया आपको? क्या लग रहा है कि जो हम मूर्ख है, मूर्ख में समझ गए कि मोदी जी बस अच्छा है। हम बहुत अच्छा सरकार, चलिए ठीक है, देश के लिए बहुत सुंदर। आप बताइए। हम क्या बताइए, यहाँ तो राजद का गठ है, राजद का जी है हम लोग। राजद का तो पहले गढ़ था, वो तो खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी राजद का। मिश्री लाल यादव बीजेपी में हैं, अशोक यादव जीत गए। चाटे पापी गए ना, उसे लोग जहाँ लोग गया वो तो उधर गया। यहाँ भी विकास का तो बात दूर है, ये क्या कहता है, ये अभी तक अशोक आजाद तो हम लोग चेहरा नहीं देखे 5 साल में, तो उसको हम लेकर कैसे वोट देंगे? मोदी का नाम, मोदी का ने कहा तुम जाकर क्षेत्र में काम किए हो कि नहीं किए हो? हमारे नाम पर जो वोट दे रहा है इस बार हमारे नाम पर क्यों नहीं वोट दे रहा है? तो तुम कैबिनेट में कभी उसको चर्च किए? अशोक से पूछे प्रधानमंत्री, बता बहुत अच्छा क्या। अशोक यादव तो बोले कि देखिए एम्स जो बना मधुबनी के लोगों को एकदम सीधे हाईवे पर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट बना तुरंत, उसमें तो लफड़ा है, उसमें तो का तो हो गया, अब तो हो जाएगा ये रहा ना। एयरपोर्ट हो गया, क्या मधुबनी वाले लोगों को फायदा हुआ, तुरंत पहुंच जाएंगे। सड़क बना वो तो अलग बात है, पहुंच जाएगा तो साधन के लिए तो कुछ करेगा, लेकिन काम का विकास नहीं। और कौन काम चाहते थे? अन्य काम, बेरोजगार कर दिया हम लोग का, बहुत पढ़े लिखा। रोजगार मिल गया था लालू जी में, बहुत रोजगार था लालू यादव में। क्या रोजगार था? हम लोग का कुछ मैं तो 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलता था घर से। अभी भी निकलता अभी उस समय बोलते थे ना, हाँ विपक्ष करे कि 6-7 बजे के बाद घर से नहीं निकल, जंगल रास्ता नहीं। हम लोग जंगल राज कभी नहीं बुझे, हम लोग साधारण राज बुझे। कौन जाति के लोग यहाँ ज्यादा है? यहाँ है कौन जाति के लोग ज्यादा? यहाँ तो बेसी यादव मोहनदन बेसी है यहाँ पे। यादव मोहन का समीकरण गड़बड़ है कि ठीक है? गड़बड़ी है, सब राजद में जा रहा है। यादव चला जा रहा है। हाँ, अक्सर यादव जा रहा है राजद में। अशोक यादव को वोट नहीं देगा? नहीं, वो तो उसको चेहरा नहीं दे रहा। अशोक यादव कौन है? खाली मोदी के चेहरा से हो जाएगा। देश तो मोदी ने चलाएगा, अशोक यादव चलाएगा। वहाँ तो भेजेगा, पूरा दाब देगा अशोक यादव। तो सुझाव क्या फैलो है उसका अशोक यादव का? वहाँ देगा, यहाँ विकास करवे नहीं करेगा तो कौन मोदी हुआ? देश जो चलाता है मोदी ने चलाएगा। आप विदेशों में जाकर सर जमीन पर मोदी नहीं ना आएगा। चलो हम देखा एम्स मोदी दिया ना, एयरपोर्ट अभी लफड़ा है ना, कहाँ चालू हो गया? 2 साल से ताल में रहा, यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। चलिए ठीक है, अब हमको बता दें, आपने सुना इस बार जो है मुद्दा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, उसका सारा एजेंडा 19 में पूरा हो गया। वो कहता है हमने जो वादे किए, चाहे राम मंदिर किया पूरा कर दिए, धारा 370 पूरा कर दी, एक भी अब वहाँ पर रोड़ेबाज नज़र नहीं आ रहा है, पत्थरबाज नज़र नहीं आ रहा है। सीए बोले कि लागू करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे, कई तरह के जो है नया जो कानून है वो न्यायिक प्रणाली को एक कर दिए। इन सब के बाद मुद्दा नहीं है, 400 पार सीधे मुद्दा है। और दूसरी तरफ करे कि संविधान बचाने के लिए रही। आप किस तरह? जिस संविधान के तहत मान लीजिए हमारा जो भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए हैं, उसका 100 अक्षर कोई भी पार्टी या दल का नेता बने उसका पालन होना चाहिए, जिससे कि समाज को सबों का बराबर अधिकार मिले। और बोलिए बस, तो फिर मूड किधर है आपका? किस तरह का विचार है? किधर जाने चाह रहे हैं? 2 विचारधारा है और कोई मुद्दा नहीं है। एगो कह रहा मोदी के समर्थक है, दूसरा कह रहा है कि एक तरफ मोदी प्रधानमंत्री, दूसरा तरफ कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री का। 1-1 साल बनेंगे, खड़गे बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, आपको राहुल गांधी बनेंगे, इस तरह बनेगा। इस तरह सरकार चलेगा क्या? देश चलेगा? देखिए, आज जो भी हमारे ये देश का चुनाव है, भारत देश का चुनाव है, आज हमारे पूरे भारत में हम लोग जो है यह इलाका उत्तरी भारत में है, और जहाँ तक जो है विकसित राज्य जो है दक्षिणी भारत है, आज इनका सफाया देख रहा है। जो विकसित राज्य है वहाँ सफाया देख रहा है, बिल्कुल तरह कोई सीट नहीं आ रहा है, और वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। आज मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं? ये बिहार से 39 को सीट दिया गया मोदी जी को। मोदी जी बिहार के लिए 1 घंटा भी समय नहीं निकाला कि बिहार का बेटा का, बिहार का भविष्य का, बिहार का गरीब का, बिहार का रोजगार कैसे होगा, एक भी डेवलप नहीं किया गया। आपको यहाँ से कई ट्रेनें ऐसी खुली हैं, आपको रोड बन गया, विकास और क्या होता है? विकास तो सड़क होता है। आप तो छोटा गांव में नाले, सड़क, ये सब चीज़ तो नहीं होगा। ये चीज़ तो विधानसभा का विधायक जो रोड की बात के है, उसी जो है
खटमल कटाने वाला, यहाँ से पायलन करने वाला, यहाँ से गरीब जाने के लिए जो है दूसरे राज्य में जो है यहाँ बिहारियों को गाली देता है। लेकिन पलायन जो किया, अब तो जाता है एयरपोर्ट से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, गरीब देखे चौभाई चप्पल पहन के जा रहा कर है। लीजिए ना, वही जो मालदार लोग है, पूंजीपति वाला है, वो ट्रेन से जाता है, गरीब के बेटा जो है उस ट्रेन में जाता है, जबकि अपना माँ बाप बहन को घर में चोर करके और दूसरे राज्य में खटने जाता है। 15 साल पहले कहाँ थे? 15 साल पहले लालू यादव भी एक भी यहाँ आपका चीनी मिल बंद हो गया, लोहर चीनी मिल। तो छोड़िए, आज की बात न कीजिए ना, आज ना वोट मांगने आए, आज ना आपका चैनल आ रहा है, कल जो विकसित हर रोज होना चाहिए। बैक क्यों जाते हैं? 10 साल में विकसित नहीं हुआ, आगे देखना चाहिए कि हमारा देश राज्य गांव विकसित हो। साल में विकसित नहीं हुआ, कुछ विकसित नहीं हो रहा है। एक भी दिन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार के लिए मीटिंग नहीं किए, जो बिहार हमारा गरीब राज्य है, जो उसको कल्याण हो, कहीं भी चीनी मिल हो, हमारा पूरे बिहार में सारा चीनी मिल बंद किया हुआ है। किसान जो है हमारा बेहाल है, बेरोजगार है, और वो अपनी चिंता करते हैं। एक दिन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के बारे में नहीं सोचे, एक भी नया एम्स 2 एम्स दिए, एम्स दिए, जो हेल्थ मंत्री उनको आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत मिला 5 लाख के लाभ, लोग जमीन गिरवी रख करके, गहना गिरवी रख करके इलाज कराते थे पहले, अब तो आयुष्मान भारत 5 लाख निर्भीक होकर चले जाते हैं। ये फायदा नहीं है। भारत 5 लाख का इलाज कराया और हमने एक पंचवर्षीय के बजाय 2 पंचवर्षीय माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को गद्दी दिया। तो अब एम्स की बात करते हैं, उनका तो घर घर एम्स बनाना चाहिए, 40 साल में बनाना चाहिए। कांग्रेस थी, इस राजनीति के गठरी में जो है लटकले है एम्स। 40 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस समय नहीं आया नजर। जब पाकिस्तान चढ़ जाता था, आतंकवाद हमले करते थे, उस समय भी कोई नहीं नजर आता था। अब तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि एक आंख उठा के देखे, 56 इंच वाला सीना वाले हैं इधर। ये कहावत जो है ना, ये कहावत से नहीं चलता है, काम करने से पैसा होता है। जो मजदूरी करता है उसी को 500 रुपया मिलता है। तो हमारा समाज जो है काम करने के लिए नेता चुना है, तो उनको काम करना तो लाजमी है। जो आदमी मान लीजिए 5 साल में चुन जाते हैं, लोकसभा में एक भी दिन, एक भी मुद्दा हमारे मधुबनी लोकसभा के लिए, समाज के कल्याण के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किए, कौन सा फैक्ट्री लाए, हमको बता के देख ले, तब उसका माला जपेंगे, उसी को वोट देंगे। एक भी मुद्दा बता दे हमको जो समाज का कल्याण होगा उससे। अच्छा, एक भी काम हमको बता दे, मैं उसी का माला जपूंगा। अच्छा, जाति एक भी काम तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम काम का नाम होगा ना, आज से उसका मैं झंडा ढोऊंगा, मैं उसके दरबारी करूंगा, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नजदीक। हमको काम का भूखा है, हमारा गरीब प्रांत है, गरीब राज्य है। 5 किलो अनाज तो दिए जा रहा है ना। अनाज से क्या होता है ना, हम जो गांव घर के गरीब महिला कहती है कि 5 किलो, अगर घर में 3 आदमी 15 किलो अनाज मिल गया तो खा लिए ना हम। 5 किलो अनाज दे करके सारे किसान को, जो किसान पैदा करता है उसको कंगाल कर रहे हैं। हमारे 1000 रुपया मिल रहा है उसको। अरे 6000 क्या है, उसका बेटा पढ़ता है, उसका होता है, यहाँ रोजगार लगता है। 4 गो बेटा है ना, तो दिल्ली बम्बे 12,000 रुपये 1200 रुपये महीना कमाने नहीं जाता है। तो यहाँ रोजगार पैदा नहीं किए हर लोग, सारे युवा बिहार के जो है पढ़ लिख करके और बउआ रहा है, उसका कोई भी जो है नौकरी का जो है व्यवस्था नहीं करे, नहीं आरक्षण का कहते ही कर दे, वो कर देंगे। तो चलिए देखिए, इतने लोग हैं, सभी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और सभी से हमने पूछा उनके विचार, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सभी को अपने अपने विचार रखने की। क्या लगता है इस बार का मूड क्या है? राजद क्या? लैंटेन लालटेन क्या? लालटेन में क्या कीजिएगा? वोट देंगे। बिजली का क्या 24 घंटे बिजली रहता है, लालटेन जलाइए। थोड़ा लाइट तूफान बहुत है, 24 घंटा लाइट रहता है कि नहीं? कहाँ रहता है 24 घंटा लाइट? कितना दिन रहता है? 2 दिन पे आता है। 2 दिन पर लाइट आता है, गिरता है, लाइट खत्म हो जाता है, अंधेरे में हंसते रहो। तो आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोलते? कोई जनता नहीं मानेगी कि अब गांव में हाँ। 24 घंटे लाइट रहता है। आप तो रात में बरसात हुए, तूफान है, लाइट। लालू यादव को फिर फंसा दीजिएगा। कैसे फंसाएंगे? फंसाइएगा, कैसे फंसाएंगे? सब बात बोलेगा तो लालू यादव झूठ बोलता है, सो फंसाता है। मोदी तो झूठ बोलते हैं खाली। तो आपके 24 घंटा बिजली नहीं है? नहीं रहते हैं। पानी नहीं दिया गांव घर में? कहाँ पानी है? चलिए, जल नल योजना नहीं है, आयुष्मान भारत कुछ भी नहीं। 5 किलो अनाज हम नहीं लेते हैं, देख लीजिए। आप लेके दे देते हैं क्या? नहीं, हम लेते ही नहीं, हमारा राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना है।
तो चलिए देखिए, इतने लोग हैं, देखिए तमाम लोगों की बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब आप लोग को निर्णय करना है कि आखिर इनमें से जिन लोगों ने अपने विचार रखे वो विचार कितने महत्वपूर्ण हैं और ये विचार कितना सटीक बैठता है, क्योंकि सभी एक एक मत के अधिकारी हैं और मत अवश्य डालना चाहिए। लेकिन आपका एक मत अगर इधर से उधर हो गया तो बाद में आपको पछतावा होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, और ये गलती आपको ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। सवाल यह है, क्या आप किस रणनीति पर, किस राजनीति पर, किस आदमी से प्रेरित होकर के आप मत डालना चाहते हैं? 13 तारीख और 20 तारीख दरभंगा में, 13 और 20 तारीख मधुबनी में आप निर्भीक होकर के जाइए, अपने मत का प्रयोग कीजिए और उस पर वोट डालिए जो आपका दिल कहता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए।